हम भारतीयों का एक अफोर्डेबल फैमिली कार का सपना तो शायद सपना ही रह जाएगा, लेकिन ये चीज़ हमें स्कूटर पर अपनी पूरी फैमिलीज को कैरी करने से भी कई बार नहीं रोकती है। लेकिन सिचुएशन उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है एंड इट इज नॉट आल्सो सेफ। एथर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया लेकर आया है रिस्ता द फैमिली स्कूटर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण। स्वागत करता हूं जागरण हाईटेक के एक लेटेस्ट वीडियो में। मेरे पास ये एथर रिस्ता कुछ महीनों से है, कई 100 किलोमीटर में इस पे क्लॉक कर चुका हूं। अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन, यानी एथर रिस्ता की रेंज। तो हमने अपने दिन की शुरुआत की 100% चार्ज के साथ और हमारी रेंज है 105 किलोमीटर की। हम ट्रैवल करेंगे अपने ऑफिस तक, विच इज़ इन नोएडा, यानी कि 32 किलोमीटर्स एंड बैक, विच टोटल्स टू 64 किलोमीटर। इसके अलावा हम इसे सिटी और हाईवेज पर भी लेके जाएंगे फॉर सम वीडियो शूट। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे क्या ये अपनी क्लेम रेंज को अचीव कर पाएगा और क्या ये आपकी फैमिलीज के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एथर के पहले स्कूटर यानी 450 में काफी सारे एजेस देखने को मिलेंगे, काफी फंक स्टाइल देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं एक यंग क्राउड को केटर करने के लिए था। लेकिन रिस्ता में आप देख सकते हैं काफी फैमिली ओरिएंटेड डिजाइन है, काफी न्यूट्रल डिजाइन है, कहीं भी आपको एजेस देखने को नहीं मिलेंगे। हर तरफ कर्व्स हैं जो इसे एर्गोनॉमिक बनाता है। फैमिलीज के लिए अगर इस तरफ पैर रखने हैं, डिजाइन पीछे की तरफ टेपर हो जाता है। सामने की तरफ आपको देखेंगे कनेक्टेड हेडलाइट जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। साथ ही साथ आपको इंडिकेटर्स भी यहीं देखने को मिलेंगे। अगर आपको ट्रैफिक में एक रिस्ता को स्पॉट करना है तो सिंपल है, आप इसकी कनेक्टेड टेल लैम्प से इसे आसानी से पहचान जाएंगे। कहीं भी प्लास्टिक में आपको गैप्स दिखने को नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितना भी हार्ड ट्राई करें। ओवरऑल पेंट की जो फिनिश है वो काफ़ी हाई क्वालिटी की है इस प्राइस पॉइंट पर। हालांकि थोड़ा सा डस्टी हो जाता है तो इसे रेगुलरली क्लीन करना ज़रूरी होगा। काफ़ी सारे डुअल टोन कलर ऑप्शंस में आपको मिल जाता है, जैसे मेरे साथ है पैंगोंग ब्लू, नीचे तरफ ब्लू, ऊपर की तरफ वाइट। वैसे ही आपको मिल जाता है अल्फोंसो यानी कि येलो, कार्डमम मिल जाता है यानी कि इज हिंट ऑफ अ ग्रीन। जो इसकी क्लीन डिज़ाइन फिलॉसफी है वो इसके स्टैंड में भी देखने को मिल जाएगी, जो बॉडी में कंप्लीटली इंटीग्रेट हो जाता है। एक छोटा सा निप साइड में आता है ताकि आप उसे लगा सकें। हाँ, इसमें आपको डुअल स्टैंड नहीं मिलता। इसका एक रीज़न शायद मैं पता कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी राइड हाइट काफ़ी कम हो जाएगी डुअल स्टैंड होने की वजह से, और जिससे ये टकरा सकता है स्पीड ब्रेकर्स पर। और हम सब जानते हैं कि डुअल स्टैंड्स का काफ़ी काम होता है हमें, तो ये एक जो कमी है शायद आपको रिस्ता में महसूस होने वाली है। इसका ओवरऑल वेट है 119 kg, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको पीछे के टायर से अगर कहीं हटाने के लिए उठाना चाहूँ, देन सी हाउ लाइट इट इज़। आप स्कूटर को चढ़ाई पर लेके जा रहे हैं और किसी वजह से आपको इंक्लाइन पर रुकना पड़ जाए तो ऐसे में से ऑटो होल्ड का फीचर भी दिया गया है, यानी कि ये पीछे की तरफ नहीं आएगा, जो कि हमारी सेफ्टी को बढ़ाता है। सेफ्टी में ही एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो है स्किड कंट्रोल। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कितना इंस्टेंटेनियस टॉर्क रेयर व्हील तक पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से आप स्किड कर सकते हैं लूज सरफेस पर, यानी कि जहां मिट्टी हो, पानी गिरा हुआ हो। तो इसे ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर मान लीजिए, वो रेयर व्हील की स्पीड को कंट्रोल कर देगा अगर आपने ज़्यादा ही एक्सेलरेटर घुमा दिया है, और आप प्रॉब्लम में फंसने से बच जाएंगे। साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं। आप कॉल्स पिक कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के मैसेजेस देख सकते हैं, आपको गूगल की नेविगेशन भी इसमें मिल जाती है। जो ओवरऑल स्विचेस की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। साइड में आपको एक टॉगल बटन दिया हुआ है जिससे आप सारे मेन्यू को सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हाई बीम और लो बीम का बटन, नीचे की तरफ इंडिकेटर्स, हॉर्न। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इसमें रिवर्स मोड भी मिल जाता है, जो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। टाइट पार्किंग स्पॉट या फिर ट्रैफिक लाइट में आप जा रहे हैं, आपको रिवर्स करना है, तो ऐसे लंबे स्कूटर को रिवर्स करने के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। नीचे आपको जिप मोड या फिर स्मार्ट इको मोड में शिफ्ट करने के लिए बटन दिया गया है, और जो हर टाइम बहुत ही सीमलेसली शिफ्ट होता है। मैंने काफ़ी सारे स्कूटर्स में ये प्रॉब्लम देखी है कि वो ऑन द गो मोड्स को चेंज करने में काफ़ी नखरे करते हैं, लेकिन रिस्ता में एक भी समय ऐसा नहीं आया। जब भी मुझे ज़रूरत थी मैं जिप मोड में जा सकता था, और जब भी मुझे ज़रूरत थी मैं आराम से इको मोड में आ जाता था विद ब्लिंक ऑफ एन आई। अब हम बात करेंगे एर्गोनॉमिक्स और कंफर्ट के बारे में। काफ़ी सारे स्कूटर्स क्लेम करते हैं हमारी सीट सबसे बड़ी, हमारी सीट सबसे बड़ी, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो सिर्फ एथर का रिश्ता ही होगा जो एक्चुअल में आपको देता है इंडिया की
सबसे बड़ी सीट। मैं आज के दिन भी स्कूटर पर लगभग 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ और कहीं से भी मुझे थकान महसूस नहीं हुई। काफ़ी कंफर्टेबल रहती है सीट। आप सामने की तरफ बैठिए, पीछे का पिलन बैठेगा तो भी बीच में यहाँ पर काफ़ी सारे सामान रखने की जगह होगी। इजीली वो यहाँ पर बैक कैरी कर सकता है। साथ ही साथ अंदर भी आपको इतनी सारी स्टोरेज स्पेस तो मिल ही रही है। और फ्लोर बोर्ड्स पर भी देखिए, यहाँ पर इजीली मैं एक सिलेंडर को तो कैरी कर सकता हूँ या फिर एक छोटे बैग को। लेकिन एक जो प्रॉब्लम मुझे महसूस हुई रिश्ता में, मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, तो जब मैं स्कूटर को मोड़ना चाहता हूँ कई बार कॉर्नर्स पर, तो ऐसा हुआ है कि मेरा पैर यहाँ पर फंस गया है। ये दिक्कत काफ़ी डिज़ास्टरस हो सकती है आपके लिए अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा। आई एम अ सीजन राइडर, मेरे साथ ये दिक्कत हुई तो भी मैंने स्कूटर को हैंडल कर लिया। लेकिन अगर कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो उसके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अब रिश्ता जैसा स्कूटर हमारे रोज़मर्रा के कामों को आसान बनाने के लिए, इसलिए इसमें स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इधर का 450X कहीं ना कहीं ओला से इसलिए पीछे रह गया क्योंकि उसमें स्टोरेज स्पेस ज़्यादा नहीं थी। लेकिन इस बार रिश्ता पर इस बात का खास ध्यान दिया गया है। इसके अंदर आपको मिलती है 34 लीटर्स की स्टोरेज स्पेस। यहाँ पर आप इजीली एक फुल फेस हेलमेट को कैरी कर सकते हैं, साथ ही साथ थोड़ा बहुत सामान भी कैरी कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर चार्जर और थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। यहाँ पर आप और भी सामान कैरी कर सकते हैं, जैसे कि अपना मोबाइल फ़ोन या फिर स्कूटर को साफ़ करने का कपड़ा, छोटा मोटा सामान या फिर फर्स्ट एड किट ईजिली यहाँ पर रखी जा सकती है। और यहाँ पर आपको एक पावर आउटलेट भी मिल जाता है स्कूटर के अंदर, जिससे आप अपने स्मार्ट हेलमेट यानी हेलो को चार्ज कर सकते हैं। और इसी पावर एक्सेसरी के साथ आप अपने दूसरे इक्विपमेंट्स जैसे कि लैपटॉप्स, टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन्स को भी अंदर चार्ज कर पाएंगे। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर यहाँ पर आपको एक ऑप्शनल एक्सेसरी भी मिल जाती है 22 लीटर्स की, तो अगर मैं कंबाइंड स्टोरेज स्पेस बताऊँ तो 54 लीटर्स तक आप स्कूटर्स में कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है, साथ ही साथ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो भी मुझे एक हुक मिल जाएगा। और जो एर्गोनॉमिकल एक प्लस पॉइंट है इसका कि एक बहुत ही अच्छा पिलन बैकरेस्ट आपको मिल जाता है। तो जो आपका पिलन है पीछे की सीट पर आराम से स्ट्रेट होकर बैठ सकता है। मैं इतना पीछे बैठा हुआ हूँ और काफ़ी कंफर्टेबल है ओवरऑल सिचुएशन मेरे लिए। राइड एंड हैंडलिंग की ही अगर मैं बात करूँ तो सामने की तरफ और रियर में आपको मिलते हैं 12 इंच के एलॉयज़, सामने है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, पीछे है मोनोशॉक। थोड़ा बहुत स्टिफ फील हो सकता है इसका सस्पेंशन, लेकिन इट इज़ परफेक्टली ट्यून्ड फॉर आवर इंडियन रोड्स। अगर आप स्पीड्स में भी गड्ढों में से ले जाते हैं तो आप तक झटके ट्रैवल नहीं होंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ओवरऑल काफ़ी कंप्लायंट राइड रहती है, काफ़ी स्मूथ राइड रहती है स्कूटर की। अगर आप अपने एरिया में चला रहे हो आसपास गलियों में, तो शायद स्मार्ट इको मोड जहां आपको 40 से 50 kmph की टॉप स्पीड मिलेगी आपके लिए काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप मेन रोड्स पर आएँ या शहर के बीच बचे हाईवेज़ पर आए जहाँ दूसरे व्हीकल्स की स्पीड थोड़ी सी फास्ट होती है, वहाँ इसे आपको जिप मोड पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। नहीं तो लोग पीछे से हॉर्न बजाने लगेंगे, गालियाँ देने लगेंगे और जिप मोड पे शिफ्ट करते ही इसकी रेंज कम होने लगेगी। घर पहुंचते पहुंचते मेरे पास बची है 16 किलोमीटर की रेंज और 15% बैटरी। तो आइए इसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं। 153 ऑडोमीटर रीडिंग थी इन द स्टार्ट, 244 है इन द लास्ट, सो द रेंज इज 91 किलोमीटर्स और बचे हुए किलोमीटर्स भी ऐड कर दे तो हो जाता है 107 किलोमीटर। सो दोनों मोड्स को यूज़ करते हुए आप इस पर 100 से 115 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। And it all depends on your riding style. So, what are your thoughts on Ather Rista's range? Please let us know. जिप मोड के एक्सेलरेशन की ज़रूरत शायद मुझे है, लेकिन अगर मैं अपने डैड की बात करूँ तो वो इसे स्मार्ट इको मोड में चलाना प्रेफर करते हैं एंड इट इज़ इनफ फॉर हिम। बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में तो कोई आवाज़ होती ही नहीं है, जस्ट स्विच ऑन कीजिए, दबाइए, स्टार्ट बटन दबाइए, मोटर इज़ ऑन एंड यू आर गुड टू गो। एक छोटी सी वाइन सुनाई देगी आपको। मुझे लगता है स्कूटर में कहीं ना कहीं एक सोल है जो आपसे कनेक्ट करती है। मुझे काफ़ी हद तक किसी आई स्कूटर की तरह लगता है और जिसका एक्सेलरेटर है बहुत ही वेल कैलिब्रेटेड है। जो राइडिंग एक्सपीरियंस है
वो काफ़ी स्मूथ होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि प्राइसिंग के बारे में। तो एथर का रिश्ता आपको 2 बैटरी पैक्स और 3 वेरिएंट्स के साथ मिलता है, 2.9 किलोवाट आवर और 3.7 किलोवाट आवर। 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आपको मिलेगी लगभग 123 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज, जिसे आज हमने चेक किया, और 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आपको मिलेगी 159 किलोमीटर की रेंज। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है लगभग 1,10,000 रुपए से और टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग जा सकती है लगभग 1,45,000 डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट। चार्जिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो 2.9 किलोवाट आवर बैटरी पैक को 0 से 100% चार्ज होने में लगेंगे लगभग 5.5 घंटे। वहीं 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक को फुल चार्ज होने में लगेंगे लगभग 4.5 घंटे। बेहतरीन डिज़ाइन, 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज, बहुत सारा स्टोरेज स्पेस और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए एक ट्रिपल एक्सेल सीट। आई थिंक एथर रिश्ता टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस टू बी अ गुड फैमिली स्कूटर। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और जागरण हाईटेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें।